आज की इस वीडियो में हम नारुतो शिपुडेन के फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स को देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम से पहुंच गया? नहीं, तुमने आने में देर कर दी। क्या तुम ये भूल गए थे कि हम यहाँ किस वक्त पे मिलने वाले हैं? वैसे मैं वक्त पर आ रहा था, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में भारी बैग था उसने मुझसे रास्ता पूछा। मेरी आंख में कुछ चला गया है। चल झूठा। अगर तुम्हें झूठी बोलना है तो कोई अच्छा बहाना तो बनाओ। ओबिटो ने उसे उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया होगा। ओबिटो, सही कहा ना? और उसके बैग भी उठाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भी ओबिटो देर से आता है, ये हमेशा कहता है कि किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा था। निंजा की दुनिया में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वो धोखेबाज कहलाते हैं। मैंने सही कहा ना? नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। हम लोग एक ही टीम में हैं, याद है ना? तुम शायद भूल गई, पर आज का दिन मेरे लिए भी खास है। ऐसा क्यों है? I don't know। याद है इसके बारे में हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे, जब हम ककाशी के लिए गिफ्ट ले रहे थे। सॉरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए ये है कस्टमाइज कुनाई नाइफ। और ये वाला मेरी तरफ से मैंने तुम्हारे लिए ये मेड किट बनाया है। इसे तुम्हारे लिए आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाया है। थैंक्स। लव यू। अब अपना हाथ आगे किस लिए बढ़ाए हो? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तो ये गलत फहमी है। तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। लाते तो वो भी मुझ पर एक बोझ ही होता। कंट्रोल कंट्रोल। मुझे तो लगता था कि उचिहा क्लैन का हर एक इंसान ताकतवर है, तो मुझे ये धमकी देके कोई फायदा नहीं होगा। तुम जो हो सो हो। क्या कहा? औकात में रहो। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम अब बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन लैंड ऑफ अर्थ अभी ग्रास में हिडन विलेज पर कहां से हमला कर रही है? ये दुश्मन शिनोबी हैं हिडन स्टोन से। और याद रखना, काकाशी इस मिशन पर तुम्हारा कैप्टन है। बॉर्डर तक हम चारों एक साथ ही जाएंगे। चलो। बहुत अच्छे काकाशी। इन्हें मेरे बारे में पता चल गया। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सब होशियार रहना, वहाँ पर वो पूरे 20 हैं। ओके। सेंसे, इस मिशन का कैप्टन मैं हूँ, और जिस jutsu पे मैं काम कर रहा था आज मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। चिदोरी! ये बिल्कुल आपके निक नेम की तरह है सेंसे। यकीन नहीं हो रहा कि उसने सामने से हमला करने की कोशिश की। कुनाई अटैक करने के लिए शुक्रिया। मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। अब मेरी बारी। ये तो शैडो क्लोन है। ये गया नंबर 18। बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह इस लड़के को मात दी, लेकिन जिस तरह से वो दूसरा लड़का आगे बढ़ रहा वो मेरी नजर में है। ये नामुमकिन है, ये तुम नहीं हो सकते। लीफ विलेज के येलो फ्लैश, हमें पहले ही आगाह किया गया था कि तुम्हें देखते ही हम लोग यहाँ से भाग जाएं। अब समझ में आया क्यों। काकाशी को गहरी चोट लगी है, तो अब हमें पीछे हटना होगा और काम को सेट करना होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सेंसे की बात नहीं मानी और पहले हमला कर दिया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मेरी आंख में धूल चली गई थी, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए थे। काकाशी, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है। देखा? तुम्हें भी कुछ कहने का हक नहीं हो भी तो। तुम्हारी आंखों में धूल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि तुमने चश्मा पहन रखा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं एक बार फिर से सबको याद दिला दूं, शिनोबी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टीम वर्क करना। सेंसे, मुझे पता है कि टीम के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। लीफ के व्हाइट फैंग, आपको पता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। उस हीरो ने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मगर क्यों? पर ककाशी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। व्हाइट फैंग, एक महान इंसान जिनकी सब दिल से इज्जत करते थे, खासकर ककाशी। कम से कम जब तक वो हादसा नहीं हुआ तब तक। ककाशी के पिताजी साकुमो, उन्होंने अपनी जान खुद ले ली क्योंकि उनके करीबी लोग उनका अपमान करने लगे थे। ये कैसे हो गया? 5 साल पहले उन्होंने दुश्मन की सीमा के पार एक खतरनाक खुफिया मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन अपने साथियों की जान बचाने के लिए ककाशी के पिता ने उस मिशन को रोक दिया। और हद तो तब हुई जिन साथियों को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया वो भी उनके खिलाफ हो गए, और आखिर में उन्होंने अपनी जान ले ली। ओबिटो, प्लीज समझने की कोशिश करो। ककाशी सच में एक अच्छा इंसान है।
जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। 2 hours later. ये घाव बहुत जल्दी भर रहे हैं, लेकिन संभालना वरना ये घाव दोबारा खुल जाएंगे। अब चले? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। माहिर स्काउटिंग के लिए गया था और अब तक वापस नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि इन तीनों ने उसे खत्म कर दिया होगा? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। रुक जाओ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये सब तुम क्या कह रहे हो ककाशी? अब इस मिशन को हम दोनों को पूरा करना है। और रीन का क्या करेंगे? हाँ, अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो वो उस ब्रिज की सिक्योरिटी अभी के अभी बढ़ा देंगे और हमारा मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। देखो, फिलहाल रीन को बचाना मिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम वही करेंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगर हम फेल हुए तो ये जंग चलती रहेगी और ऋण के अलावा भी कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। ये तुम्हारा एक और ख्याली पुलाव है। दोगे? तुम्हारा दिल किसी ऐसे को छोड़ने का कैसे कर सकता है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा? ऋण बस अपना काम कर रही थी और कुछ नहीं। मुझे तुम ना पसंद थे ना कभी आओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, पर कैप्टन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे ओबिटो। मैं जा रहा हूँ ऋण को बचाने। तुम नहीं जानते उन लोगों के साथ क्या होता है जो रूल्स तोड़ते हैं। मेरा मानना है कि व्हाइट फैंग एक सच्चे हीरो थे। निंजा की दुनिया में जो रूल्स तोड़ते हैं वो धोखेबाज कहलाते हैं। जो मुसीबत में अपने दोस्तों को छोड़ते वो धोखेबाज से भी बदतर होते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।